नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनुमान सैनी पशुधन सहायक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेट केयर। इस वीडियो में हम जानेंगे एंथ्रेक्स रोग के बारे में पूरी जानकारी कि किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से इसका बचाव करना चाहिए। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ पशुओं से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का उपचार और बचाव के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि विष ज्वर, जहरी बुखार, गिल्टी रोग, विषैरी, पीलिया का बुखार। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से इस रोग को जाना जाता है। पर्टिकुलरली इस रोग का नाम है एंथ्रेक्स। ये रोग पशुओं के अलावा पक्षियों में और मनुष्यों में भी पाया जाता है, लेकिन ये रोग अल्जेरियन नामक भेड़ को नहीं होता है, क्योंकि इस भेड़ में इसके प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता बनी रहती है। ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है जो कि छूने मात्र से फैलता है। इस रोग का जीवाणु है बेसिलस एंथ्रेसिस। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये रोग पशुओं में फैलता है। संक्रमित चारागाहों पर स्वस्थ पशुओं को चढ़ने से ये रोग फैलता है, और जब त्वचा द्वारा जब पशु किसी घाव को हो जाता है तो जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है और अपनी संख्या में वृद्धि कर यह जीवाणु बीमारी उत्पन्न करता है। कई बार पशु जब रोगग्रस्त पशु के संपर्क में आता है तो श्वसन के द्वारा भी यह रोग फैल जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप पशुओं में एंथ्रेक्स रोग की पहचान कर सकते हैं, यानी लक्षणों के आधार पर। तो सबसे पहले तो हम बताते हैं जीवाणु संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है उन सबका पशु जब संक्रमित होता है तो उनका टेम्परेचर तेज हो जाता है, यानी 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, और पशु चारा दाना पानी खाना पीना छोड़ देता है। ये तो लगभग सभी बीमारियों में होता है। बाद में फिर धीरे धीरे अगर पशु का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो उनका टेम्परेचर गिर जाता है और मृत्यु हो जाती है। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग 3 प्रकार से आता है। एक तो अति तीव्र अवस्था यानी पैरा एक्यूट फॉर्म, और तीव्र अवस्था यानी एक्यूट फॉर्म, और कुछ तीव्र अवस्था सब एक्यूट फॉर्म। सबसे पहले हम बात करेंगे एंथ्रेक्स रोग में जो कि अति तीव्र आता है, यानी कि अचानक से उत्पन्न होता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें कौन कौन से लक्षण प्रकट करता है पशु। इसमें क्या होता है कि पशु में एकाएक रोग उत्पन्न होता है और पशु लड़खड़ाता है, हिलता है, कांपता है, दांत किड़किड़ाता है और सांस लेने में कष्ट होती है और नीचे गिर जाता है। और पशुओं में मुंह, नाक एवं मल द्वार से रक्त में मिला झागदार स्राव निकलता है। कुछ ही क्षणों में रोगी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि पशु की मृत्यु हो जाती है। पशुओं में यह रोग की अवस्था गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी में अधिक सामान्य है, यानी इस रोग से जब ये लक्षण प्रकट होता है तो अचानक से पशु की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे तीव्र अवस्था, जिसे एक्यूट फॉर्म भी कहते हैं। यह अवस्था भी घोड़ा और भेड़, गाय, भैंस में अधिक सामान्य देखने को मिलती है। इस रोग में क्या होता है, रोग का आक्रमण एकाएक होता है और पशु का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। पशु अत्यधिक बेचैन होता है और पैरों लड़खड़ाते हैं, और पशु की जो सांस लेने की गति होती है वो तेज हो जाती है। चक्कर काटता है पशु। पशु की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है वह लीला रंग लिए हुए लाल रंग की दिखाई देती है पशुओं में। और पशुओं में नाक तथा मुंह से रक्त युक्त स्राव निकलता है। इसके साथ ही पशु को दस्त होते हैं जिसमें खून मिला हुआ होता है। इस अवस्था में पशु की 24 से 48 घंटे में मृत्यु हो जाती है अगर सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। अब हम बात करेंगे सब एक्यूट फॉर्म, यानी इसमें तेज बुखार होता है, पशु को भूख की कमी होती है, जुगाली नहीं करता है, पेट फूल जाता है। इसके अलावा मुंह और नाक से रक्त युक्त स्राव निकलता है, और 2 से 6 दिन में पशु की मृत्यु हो जाती है अगर सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पशु का डायग्नोसिस करें, बीमारी को किस प्रकार से पहचानें। इस रोग के हम लक्षण देखकर भी पहचान सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट डायग्नोसिस करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे लक्षण पॉइजनिंग में भी देखने को मिलते हैं पशुओं में। हीट स्ट्रोक में भी ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं पशुओं में। इस रोग की पहचान हम माइक्रोस्कोपिक सहायता से, यानी रक्त की जांच करके भी कर सकते हैं, जैसे कि रक्त में इस जीवाणु उपस्थित है या नहीं है, यह पता लगाकर इस रोग की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार के रोग में क्या होता है कि तुरंत अगर
इलाज नहीं मिले तो पशु की मृत्यु हो जाती है। अब हम आपको जानकारी देंगे कि एंथ्रेक्स रोग का किस प्रकार से इलाज किया जा सकता है जिससे कि पशु की जान बचाई जा सके। सबसे पहले तो पशु को जब रोग का पता चलते ही कि भाई एंथ्रेक्स रोग है तो तुरंत एंथ्रेक्स एंटी सीरम के द्वारा गाय भैंस को 100 से 150 ml सबकट दे और भेड़ बकरियों को 50 से 100 ml सबकट रूट से दे। इसके बाद में एंटीबायोटिक थेरेपी दे, जिसमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन 45 लाख IU इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा लगाया जाता है और इसके साथ में ही ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो कि 20 से 30 ml इंट्रावीनस रूट से दी जाती है पशु को। इसके साथ में ही हमें अन्य सहायक औषधियाँ भी दी जाती है पशु को, जैसे कि मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल और निमोस्लाइड पैरासीटामोल। इन दोनों में से एक ही इंजेक्शन देना होता है। 15 से 20 ml इसकी डोज होती है और इंट्रामस्कुलर रूट से ये लगाया जाता है। इसके साथ में ही पशु में मल्टीविटामिन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं जो कि इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा लगाया जाता है, जो कि पशु को कमज़ोर नहीं होने देता। इसके बाद में मुख द्वारा दी गई औषधियाँ जैसे कि प्रोबायोटिक्स भी पशु को देना चाहिए। प्रोबायोटिक्स के तौर पर बायोबूस्ट बोलस जो कि लाभदायक जीवाणु होते हैं रूमन में, उनको नष्ट नहीं होने देती है और पशु चारा नहीं खाना नहीं छोड़ता है। इन सब के साथ में भी पशु को होम्योपैथिक एक अलग से औषधि दी जाती है जिसका नाम है एंथ्रासिनम 30 शक्ति नाम से आती है, जो कि 8 से 10 बूंद पशु को दी जाती है हर 3 घंटे के अंतराल पर। यह उपचार पशु को 3 दिन तक दिया जाता है। पशु को इतना उपचार देने के बाद में भी बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इस रोग का बचाव ही सबसे बड़ा समाधान है। बचाव की बात करें तो दोस्तों ये रोग एक जूनोटिक रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है, तो इस रोग से पशु चिकित्सक को भी अपना बचाव करना होता है। जिस क्षेत्र में एंथ्रेक्स रोग फैलता है वहाँ पर प्रतिवर्ष टीकाकरण कराना आवश्यक होता है। इस टीकाकरण की जो अवधि होती है वह 1 वर्ष तक होती है। एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन के नाम से 1 मिलीग्राम की मात्रा में सबकट द्वारा लगाया जाता है। और जिस क्षेत्र में इस रोग का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो पशु मरते हैं या मृत पशु को फेंकना नहीं चाहिए, ज़मीन में अंदर खड्डा खोदकर चूने के साथ में दबा देना चाहिए, जिससे कि एंथ्रेक्स के जो जीवाणु होते हैं वो ज़्यादा फैले नहीं और बड़ी मात्रा में पशुओं को बचाया जा सके।